हेलो व्हाट्स एवरीवन। सो वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आप स्टडी वीज़ा पे कनाडा जाने वाले हो, अगर नहीं जा रहे हो तो वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, लेट्स रीड वेरी केयरफुली। अगर आप जनवरी इनटेक 2025 में आने वाले हो, आई रिपीट जनवरी इनटेक 2025 में आने वाले हो, तो माइट बी यू विल नॉट गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। डजेंट मैटर कोई भी आप कोर्स लेते हो। इसके रिगार्डिंग मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें दो तीन पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट की वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँ। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीजा, एलएमआई, प्री अप्रूव एलएमआई, किसी भी तरह का वीजा हो, चाहे विजिटर टूरिस्ट वीजा हो, यू कैन कॉल जितेंद्र ग्रोवर। जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पे मैं मेंशन कर दूंगा। यू कैन कॉल हिम, यू कैन व्हाट्सएप हिम, ही विल हेल्प यू आउट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन जनवरी इनटेक 2025, कोई भी एरा गैरा नथु गैरा कोर्स मत लेना। बिकॉज इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर ने बोला है कि हर इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करी है कि आपके वहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्री की डिमांड है, कि किस तरह की जॉब्स वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये इसलिए पूछा गया है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आएंगे, अगर आपका कोर्स डिमांडिंग होगा, स्टैम्प रिलेटेड होगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड होगा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा, लॉ से होगा, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होगा, तभी आपके चांसेस है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऐसे छुट्टू मुट्टू या बिजनेस एनालिटिक कोर्स लेते हो जिसकी वैल्यू ना कनाडा में है ना इंडिया में है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। आप इसमें डिप्लोमा करो, 1+1 करो, ग्रेजुएशन करो, इसमें आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इट्स जस्ट अ पाथवे टू कम इन टू कैनेडा, टू गेट इन टू द कैनेडा, और कुछ नहीं है। इसमें आपको वर्क परमिट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, बट इट माइट बी इम्प्लीमेंटेड। अगर बोला है तो डेफिनेटली इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। इसके कई रीजंस हैं। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है, इमिग्रेंट्स कम करना चाहते हैं। एक इमिग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक तरह का बड़ा रोल प्ले करते हैं एज एन इमिग्रेंट्स। तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसको भी कम किया जाए। जैसे 35% कम स्टूडेंट्स आएंगे 2024 में एज कम्पेयर 2023 में। तो मेक श्योर इफ़ यू आर चूजिंग द राइट प्रोविंस और इफ़ यू चूजिंग द राइट कोर्स, तभी आना। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप जनवरी इनटेक 2025 के बाद आ रहे हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, स्पेशली इंडिया से, जो भी स्टडी वीज़ा नहीं लगा रहे हैं। स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज से है, जो नाइजीरिया, घाना या युगांडा ऐसी कंट्रीज से है, वहाँ से लोग स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं कनाडा, लेकिन इंडिया से नहीं आ रहे हैं। रीज़न, अप्रूवल रेट बहुत डाउन है। लोगों को पता है कनाडा की इकॉनमी बिल्कुल डाउन है, जॉब्स मार्केट बिल्कुल डाउन है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है, और ये रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा। डजेंट मैटर किसी प्रोविंस में जाते हो, डजेंट मैटर किसी भी सिटी में रहते हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अर्निंग अ मनी इट्स वेरी हार्ड, कंपटीशन बहुत टफ है। इट्स नॉट दैट इजी टू अर्न मनी। इफ़ यू हैव रेफरेंस, इफ़ यू आर राइट प्रोविंस, इफ़ यू आर इन राइट सिटी, इफ़ यू हैव स्किल्स, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, इफ़ यू आर एडजस्टेबल, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है टू गेट अ जॉब। सो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, इन प्रोविंस को ही चूज करना, एंड मिनिमम 2 ईयर की स्टडी ही करना। मैं वो समझाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ 1+1 करना है और कहाँ कहाँ 2 ईयर से करना है। अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में जाते हो, अटलांटिक प्रोविंस में 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। यहाँ पे स्टडी करते हो, चाहे 1+1 हो या 2 ईयर्स हो। इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल अंडर द PNP, दैट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आप PR के लिए फाइल कर सकते हो। इफ़ यू गो टू यूकॉन प्रोविंस, यूकॉन में 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स एक्सपीरियंस करो, ईजिली आपको 99% श्योरिटी है आपको PR मिलेगा मिलेगा। आपको YMP के अंदर से यूकॉन एडमिशन प्रोग्राम के में आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा, आपको PR आराम से मिलेगा मिलेगा। मैं आपको 2 ईयर्स के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर द सेफर साइड 2 ईयर की स्टडी करोगे, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, 1 ईयर की स्टडी करोगे, 1 ईयर वर्क परमिट मिलेगा। फॉर द सेफर साइड 2 ईयर की स्टडी करना। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सस्कैचुअन, मैनिटोबा में जाते हो, अल्बर्टा में जाते हो, यहाँ पे चांसेस है आप 2 ईयर की स्टडी करो, 3 का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अल्बर्टा में बहुत कंपटीशन है, इन टर्म्स ऑफ LMI ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से भी यहाँ मूव हो रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, जो पब्लिक प्राइवेट जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं,
वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कॉम्पिटिशन आर वेरी हाई। इफ़ यू हैविंग अ गुड प्रोफाइल मीन्स आपकी अच्छी एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, आई जनरल में अच्छा स्कोर आता है, आप डिमांडिंग इंडस्ट्री में हो, आपने सही कोर्स चूज़ किया है, आप सही इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपका एनओसी कोड अच्छा है, तभी या चांसेस। अगर आपका सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ, अगर आपका स्कोर 500 से ऊपर जा रहा है तभी चांसेस है कि आपको कुछ पॉसिबिलिटी है आपकी पीआर के। अगर 550 से है तो और पॉसिबिलिटी है, अराउंड 600 है तो होगा ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू गो टू ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया, वेरी टफ कंपटीशन। बहुत सारे पब्लिक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस, सब जगह वहीं पे खुले हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन वेरी हाई। सो भूल जाओ, यू हैव टू मूव समवेयर राइट नाउ द करंट सिचुएशन, until unless if you are in the right course, right background, right industry। आप कोई स्किल बेस्ड में हो, प्लम्बर में हो, मैकेनिक में हो, कारपेंट्री में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं। या आप लॉयर हो, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आप मशीनरी फील्ड में हो, आप मेडिकल फील्ड के अंदर हो, तब आपके पास थोड़े बहुत चांसेस है। और अगर आपका अच्छा स्कोर, सीआर स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नर्स फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, पर्सनल केयर में हो, चाइल्ड सपोर्ट में हो, तब आपके पास चांसेस है। अगर आपका सीआर स्कोर अच्छा आ रहा है, 500 के करीब जा रहा है, तब पॉसिबिलिटी है आपको पीआर मिल सकता है। कि अगर आप OINP के अंदर भी फाइल लगाते हो, BCPNP के अंदर फाइल लगाते हो, माइट बी यू विल गेट अ इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अदरवाइज कंपटीशन बहुत टफ है। सो कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ये बोल ले हम आपको पीआर करवा के देंगे, आप इस प्रोविंस में चले जाओ, आपको वहाँ पीआर होगा ही होगा, जॉब्स भी मिलेगी। रिमेंबर वन थिंग, जॉब्स की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, फैक्ट्री, वेयर हाउस, इंडस्ट्री होता नहीं कनाडा में। रेफरेंस हो गए, स्किल हो गए तो ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग कैश में भी जॉब कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, मजबूरी है, बिकॉज टू हैव टू अर्न मनी। पैसे कमाओगे तब भी अपने एक्सपेंस निकल पाओगे, अपने ग्रॉसरी सब कुछ खरीद पाओगे, अदरवाइज इट्स नॉट ईजी राइट नाउ टू गेट to get a job and to earn money in Canada right now. Doesn't matter where you live, until and unless if you're skilled enough or if you have a reference. So if you are have any doubt, anything you want to ask, just let me know in the comment section। और एक चीज़ याद रखना, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अब फ्लैग पुलिंग वाला, ऑफलाइन वाला बंद हो गया है। अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई भी करोगे आफ्टर स्टडी, यू हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ओनली। इट विल टेक 2 to 4 months टू गेट योर वर्क परमिट, बट ऑफलाइन अब फ्लैग पुलिंग वाला सिस्टम बंद हो गया है। जब हम पहले यूएस कनाडा बॉर्डर पर जाते थे, फ्लैग पुलिंग करते थे, सो वो सिनेरियो अभी नहीं रहा। सो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, मेक श्योर जो आपको मैंने बोला है। सो वीडियो में एंड करता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।